संत कबीर, संत रविदास, संत तुकाराम, नारायण गुरु और इस बहुजन समाज में जन्मे तमाम महापुरुषों को नमन करते हैं, वंदन करते हैं। उससे पहले वंदन करते हैं मैं माननीय आयोजक बलदेव प्रसाद गौतम जी का, जिन्होंने इतना भव्य कार्यक्रम जनीगांव में बहन गांव में कराने का काम किया है। मैं उनको, उनके परिवार को और उनके गांव वासियों को बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, अभी आपने देखा कि हमारे कथावाचक साहब मरोना मध्य प्रदेश से चल कर आए हैं आपके बीच में। मध्य प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जहां पर जागरूकता बहुत ज्यादा है। उसके बाद हमारी बहन कुमारी शिवानी सिंह बौद्ध, जो फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश से आपकी धरती पे चल के आई है, और उनकी टीम जो भी जहां से आए हैं, सब केवल है एक मकसद है कि बहुजन समाज को परिवर्तन की ओर ले जाना है। सबसे पहले मैं अपने अरुण भाई को भी धन्यवाद देता हूं कि जहां भी इनका कार्यक्रम लगता है, ये माइक बाजा जो बज रहा है, ये मेरे छोटे भाई के बच्चों के मामा है। क्या है? मामा है। अरुण जी बैठे हैं। मैं चाहता हूं कि अरुण को मैं सम्मान करना चाहता हूं कि ये भी अपना समर्पित कार्य कर रहे हैं हमारे समाज के लिए। ये गोनी से हैं, आप लोग जानते होंगे। ये मेरे बच्चों के क्या है? मामा है। ठीक है ना? तो आप समझ गए होंगे। प्यारे साथियों, हमारे कथावाचक जी ने बहुत ही सुंदर सुंदर बातें आपको बताई। हमारी मुलाकात अभी 25 नवंबर को आपकी लखनऊ में हो गई थी। फिर अभी बाजार में, आप ही के बगल में बाजार है, हम लोग कुछ मार्केट गए थे सामान लेने के लिए, वहां हो गई पूरी टीम। तो कुछ भगवान बुद्ध की कृपा है कि आप ही लगातार मिल रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर मुझे 5 मिनट या 10 मिनट का समय मिलता है, अगर किसी को कोई इतराज ना हो, आप 5 दिन कथा तो सुनेंगे, और कथा सुनने के बाद अगर इस पर अमल नहीं करेंगे तो इसका कोई मतलब नहीं रहेगा। आपके बीच में एक किताब चलती है, यादव शक्ति पत्रिका। जो ये किताब देख रहे हैं, ये पूरे अपने भारत में 20 सालों से चल रही है। 20 सालों में जो किताब चल रही है, किताब का नाम है यादव शक्ति। यहाँ पर कोई यादव हमारे समाज का है भाई? हाथ उठा दीजिएगा। कोई नहीं है। वर्मा है ना? वर्मा है ना कोई? हाथ उठा दीजिए। कितने वर्मा हैं? अरे वाह, वेरी गुड, बहुत बड़ी। अरे माता बहने भी है वर्मा। वर्मा समझ रही किसको कहते हैं? वर्मा कहते हैं कुर्मी को। कोई नहीं है तो हम लोग वही वाले असली वाले वर्मा लगा दिए। सब असली हैं। हाँ, कोई बात नहीं, धन्यवाद। मैं कहने का मतलब यह है कि 25 नवंबर को हमारी मुलाकात हमारे जो कथावाचक साहब से हुई थी, लेकिन संक्षेप में हुई थी। लेकिन कुछ नसीब में बदा था कि पता चला आपका कार्यक्रम है हमारे पड़ोस में, हमारी ससुराल बगल में है हत्याहारण में। हमारे ससुर जी भी बैठे हैं बगल में, हमारे भाई साहब भी बैठे हैं। मैं यही आपके हत्याहारण में मेरा ससुराल है। बाराबंकी जिले में रहता हूं और यादव शक्ति पत्रिका का प्रतिनिधित्व बाराबंकी करता हूं, जिला मीडिया प्रभारी है। अब टॉपिक की बात करूंगा क्योंकि समय ज्यादा लग जाएगा। फिर 26 नवंबर सन 1949 को एक भारत का संविधान बनकर, प्रारूप बनकर तैयार होता है, और 26 जनवरी सन 1950 का आजादी का 26 जनवरी 1950 का में जो लागू होता है, तब जाकर हमारे तन पे कपड़ा आना शुरू होता है। आपको पता होना चाहिए कि आज से 200 वर्ष पहले हमारे तन पे कपड़े नहीं होते थे।
इज्जत ढकने के लिए हम लोग अपने पत्तों से इज्जत ढकते थे। धन्य है ललई सिंह यादव, धन्य है छत्रपति साहू जी महाराज, धन्य है पेरियार रामास्वामी नायकर, जिनके बदौलत आज हम लोगों को तन पे कपड़ा आया है। भाई साहब ने अभी हमारे कथावाचक के त्योहार का मतलब सब समझा दिया। आप लोग हरदोई के रहने वाले हैं, बहुत हमारे समाज के लोग होली भी मनाते हैं। आपको मालूम है पूरे हिंदुस्तान में आपका हरदोई का नाम जाता है, पूरे दुनिया में नाम जाता है। हरना कश्यप कहाँ के रहने वाले थे? हरना कश्यप हरदोई के रहने वाले थे। होलिका कौन थी? होलिका हमारी बुआ और हमारी बहन थी, और हर साल हम लोग उसको बहुत ही गर्मजोशी के साथ होली मनाते हैं। हम भूल जाते हैं कि इन मनवादियों ने हमारी बहन के साथ क्या किया था। हम घर से निकले थे तो हमारी वाइफ ने कहा कि वहां मत जाइएगा। वहां जाने के बाद वहां पर आसपास वो एंटीना वाले रहते हैं, ऐसे कोई शब्द मत बोलिएगा। तो मैंने कहा कि मरना एक ही बार होता है, अगर यही काम हमारे बाबा साहब ने किया होता तो आज हमारे तन पे कपड़ा ना आया। 4 बच्चे कुर्बान हो गए, और उनके डर से हम आज हमारे कथावाचक वही बार बार बोले जा रहे थे। आपको बताना चाहता हूं, मैं बता के बोल के चला जाऊंगा। आपके साथ अगर कोई बात होती है, अनहोनी होती है, तो बाबा साहब ने भारतीय संविधान आर्टिकल 19 में लिख के दे दिया था कि ये हमारी आजादी का 26 जनवरी 1950 में जो लागू हुआ था, हमको संविधान में लिख के गए आर्टिकल 19(1) में भारतीय संविधान, और आर्टिकल 151(a) में हम किसी भी धर्म के, हम किसी अंधविश्वास पर बराबर बोल सकते हैं। आर्टिकल 19 संविधान पढ़ लीजिए। तो मैं बोल रहा था कि जब संविधान बनकर तैयार हुआ तो हमारे लोगों पे कपड़े आए। अभी 1 जनवरी संविधान बनाने के लिए 2 साल 11 महीने 18 दिन लग गए। इसी समय में बाबा साहब के 4 बच्चे कुर्बान हो गए। सब कहानी आप लोग सुनते होंगे, लेकिन शायद आपने लॉर्ड मैकाले का नाम नहीं सुना होगा। लॉर्ड मैकाले एक अंग्रेज थे। 1800 ईस्वी में जब अंग्रेज यहाँ पर आए तब उन्होंने देखा कि शूद्रों की बदतर जिंदगी है, तब जाकर अंग्रेज ने पहले हम लोगों को मौका दिया। ज्योतिबा राव फूले जो पहले शिक्षक हुए, जिन्होंने राष्ट्रपिता ज्योतिबा राव फूले, उनकी पत्नी सावित्रीबाई फूले ने हमारे देश में पहला स्कूल खोला। हमारी कन्याओं को, हमारी बच्चों को पढ़ने का मौका मिला 1848। हमको हिंदू मुस्लिम के नाम पे लड़ाया गया। शेख उस्मान अगर न होते, ज्योतिबा राव फूले के पिताजी ने उनको घर से निकाल दिया, तो शेख उस्मान नाम के मुसलमान ने, उनकी बहन शेख फातिमा ने उनको पनाह दी। तो पहला स्कूल खोला गया जिसमें हमारी कन्याओं को पढ़ने का मौका मिला। आज हमारी बहनें, आज हमारी बच्चियां पढ़ लिख कर डॉक्टर, इंजीनियर बन रही हैं। देश के सबसे पार्लियामेंट में बैठी हमारी राष्ट्रपति महोदया, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। जब देश का पहला राष्ट्रपति भवन बनकर तैयार हुआ तो इन मनवादियों ने हमारी राष्ट्रपति महोदय को उसमें बुलाने का मौका नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? वो आदिवासी थी, वो एक विधवा महिला थी, अछूत मानी गई है। तो इस देश में बड़ व्यवस्था लागू है। बड़ व्यवस्था का मतलब है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण मुंह से पैदा हो गया, क्षत्रिय भुजाओं से, वैश्य पेट से, और शूद्रों को पेट से पैदा कर दिया। क्या आप बताइए, क्या पैदा होने के स्थान 4 हैं दुनिया में आज तक? बाबा साहब ने कहा था, बुद्ध ने कहा था, बुद्ध ने कहा अपदीप हो, ज्ञान के बारे में सोचो। बुद्ध धर्म नहीं के धर्म है, बुद्धि से काम करो, जो सत्य वो मानो। क्या बता दिया गया? किसी इंसान के ऊपर जानवर का सर लगा दिया, हम मानते चले आए। एक छोटा सा बालक सूर्य को निकल गया, हम मानते चले आए। ऐसे ऐसे अनमनत कहानियां बनाकर हमारे पेरियार ललन सिंह यादव, राम स्वरूप वर्मा, पेरियार रामास्वामी नायकर ने आपके बीच में किताब लिखी, सच्ची रामायण। ये किताब आपके बीच में चलती है, सच्ची रामायण। ये बीच में जो चित्र देख रहे हैं गड़रिया बिरादरी के हैं, अगर गड़रिया बिरादरी के तो हो तो जरा हमसे हाथ उठा दें, अगर बताते तो नहीं बैठे, क्योंकि ये हमारे समाज जागरूक नहीं है। इन्होंने 200 वर्ष पहले, करीब लगभग 150 वर्ष पूर्व की बात है, और ये 95 साल जीवित रहे। गले में
इन्होंने जब बुद्ध के जब समाज चल रहा था तो क्या हुआ कि इन्होंने जो हमारे 33 कोटि देवी देवता हैं उनके चित्र को ले जाकर और डंडों से पीटते थे। अगर उनके पास शक्ति हो तो उनको मारे। जैसे उदाहरण में हमारे गुरु जी ने बताया कि अगर उसमें शक्ति हो तो मैं उनको सारी चीजें अपने तकिए के नीचे लगा कर रखूं। इन्होंने सच्ची रामायण लिख दी। सच्ची रामायण में अभी रामचरितमानस में पढ़ा गया कि ढोल गंवार फूट पसमारी सकल ताड़ना के अधिकारी। ये जानते हो कहां से स्टार्ट हुई? ये हमारे राजवीर सिंह यादव, दिग्विजय प्रसाद यादव, अर्जुन प्रसाद यादव ने यादव शक्ति पत्रिका में लिख के भेजा आपके बिहार में। बिहार के प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव ने इस पर विरोध किया कि जो ये रामायण पढ़ी जाती है उसमें हमारी माता और बहनों को गाली दिया गया, हमारे शूद्रों को गाली दिया गया, इसको हटा देना चाहिए। वही आग लगी हमारे उत्तर प्रदेश में आई, स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने इसको और तुल पकड़ा। तब जाकर अखिलेश यादव की आंखें खुली कि मैं भी शूद्र हूँ। वो तो क्षत्रिय समझते थे अपने आप को। उन्होंने जब कुर्सी खोली मुख्यमंत्री की तो गौमूत्र से धुला गया। तब जाके उनको एहसास हुआ कि मैं भी शूद्र हूँ। मेरे माताओं और बहनों, एक वक्त का खाना हम खा लेना लेकिन बच्चों को जरूर शिक्षित करना, यही आपका मिशन है पूरा। आने वाले समय में हमारा राज था, राज होगा, कोई रोक नहीं सकता। 2025 आने वाला, इन मनवादियों के 100 साल पूरे वाले हैं। बताना तो नहीं चाहता इस जुबान से, लेकिन बताना जरूरी है। एक संगठन बना था 1925 में, गुरु जी, एक संगठन बना था 1925 में जिसके 100 साल पूरे हो रहे अप्रैल 2025 में। उस संगठन का नाम है RSS और अपने संगठन का नाम है बामसेफ। 1978 में जो बना था, 1978 का बना संगठन आज आपके देश में इतनी ताकत अगर कहीं से मिल रही है तो बामसेफ की देन है। बामसेफ को बनाने वाले महामना हमारे मानवर काशीराम साहब, दीना भाना साहब, दी के खपाड़े साहब, जो हमारे बुद्धिजीवी साहब है सब जानते हैं पुराने लोग, लेकिन बच्चे नहीं जानते। आज बामसेफ की देन है जो आपके मंच पर बोल रहा हूं। भारत का संविधान अगर होता तो हम लोग बोलने के नौबत ना आती। मेरे साथियों, अगर 2025 अगर हमारे हाथ से निकल गया तो एक बार बता रहे कि कमर में झाड़ू और गले में हांडी कोई बचा नहीं सकता। अगर इसी साल 2 साल के अंदर आप अगर नहीं कहते तो समझ लीजिए बहुत बुरे दिन आने वाले हैं। वो अपना काम पूरा कर रहे हैं, आपको अपना काम पूरा करना। ये कथा कोई ऐसी वैसी कथा नहीं होती है, ये ज्ञान की कथा। लिखा क्या होता है? बुद्ध कहते हैं बुद्धि, ये बुद्धि जो आपका दिमाग बोल के चला जाऊंगा, जब मेरी बात मत मानिएगा, लेकिन जब आपका दिमाग काम करे, क्या किसी इंसान के ऊपर जानवर के साथ लग सकता है? नहीं लग सकता। मेरे माताओं, बहनों और बच्चों, अपने अगर अपना जीवन अगर सुधारना है तो सबसे पहले जरूरी है शिक्षा। और दूसरे नंबर सबसे बड़ा दुश्मन हमारा जो है, जहां जहां पर आपके कारना पे ही देखिएगा शराब का ठेका खुला हुआ है, ठीक है ना? आप ये बताओ, यहाँ पर हमारे आसपास के लोग, कोई अपने ऐसी समाज के लोगों का किसी का ठेका है शराब का? नहीं होता। सब उन्हीं लोगों के ठेके होते हैं। पैसा आपका जाता उनके खातों में, ये आपको जरूर सोचना होगा। एक बहुत बड़ी जो हमारे शादियों में पढ़ते हैं मंत्र, उसके बारे में हम संक्षेप में बताएंगे। जो ब्राह्मण हमारे घर में माताओं बहनों के बीच में हमारे समाज में शादी कराने जब आते हैं, जब मंत्र पढ़ते हैं, पता है क्या मंत्र पढ़ते हैं? जैसे अभी दीन दानों के बारे में आपको समझाया, इसी तरह जब पंडित मंत्र पढ़ता है तो कहता है कि मुखिया घर के लोग गूंगे और बहरे हैं। मैं नहीं बोलता, मैं लिख के दे रहा हूँ, इसको पढ़िए। मैं बोल के नहीं जा रहा हूँ, मैं सबूत दे के जा रहा हूँ। इनसे शादी कराना समझ लीजिए अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना, इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता। देखिए, आपके पड़ोस में विरोध नहीं करता हूं मैं, ब्राह्मणों का विरोधी मैं भी नहीं हूं, मैं के ब्राह्मणवाद का विरोधी हूं। ब्राह्मणवाद का अगर विरोधी आप नहीं बने तो हमारी आने वाली पीढ़ियां गुलाम हो जाएंगी। बाबा साहब ने माने लिस्ट, या ऊपर की जो लिस्ट है उनको याद कर लीजिए। और एक बीच और छोटा बड़ा की किताब है, ये देखिए हमारे बहुजनों को क्या पढ़ाया गया। हमारे किताब स्कूलों में पढ़ाया गया, छोटा से आम बड़ा से इमली, है ना, यही पढ़ाया जाता है ना। लेकिन अभी जो हमारे गुरुजी ने ताली की जो बात करी, तो मैं भी एक प्राइवेट स्कूलों का टीचर हूँ। ये 60 कट में इसलिए बताता, अगर हम लोग बताने लगे तो रात भर अब हम बोलते रहेंगे और सब सुनने वाले सुनते भी रहेंगे।
ये सब महापुरुषों की साहित्य आ से अंबेडकर, ठीक है ना, आ से अंबेडकर। जब हम आ से अंबेडकर पढ़ेंगे तो हम लोग कोई जानेंगे ना। आ से अशोक महान, छोटा से अशोक महान और बड़ा से अंबेडकर। ये जब बच्चों को हम पढ़ाएंगे तो हमारे बच्चे जानेंगे। जैसे स्कूलों में क्या पढ़ाया जाता है, ज्ञान की देवी सरस्वती कितना पढ़ी लिखी थी, अंगूठा छाप थी, ना इतिहास पता न कुछ पता, ये भी आपको जानना होगा। दूसरा एक सबसे कड़वा शब्द जरूर बताना चाहूंगा इस मंच से कि आप एक चीज बताइए, दुर्गा को सभी लोग जानते हैं ना, दुर्गा देवी जी को नवरात्र व्रत रखते हैं कोई यहाँ पर? नहीं रखते, चले नहीं रखते, अच्छी बात। लेकिन आज तक इन लोगों ने ये चीज नहीं साबित किया कि दुर्गा शादीशुदा है या कुंवारी है, ये नहीं क्लियर किया। हो सकता है कथावाचक साहब आप लोगों को 3 दिन में बीच में ये भी चर्चा लाए। आज तक कोई ये नहीं साबित किया है कि दुर्गा शादीशुदा है या कुंवारी है। अगर शादीशुदा है तो उनके पति होना चाहिए, और पति होना चाहिए तो बच्चे भी होने चाहिए। ध्यान सुनने वाली बात है। हम लोग शादी करते हैं, परिवार होता है, परिवार बढ़ता है, फूलता है। जो दूसरों को अपना ही परिवार नहीं बढ़ा पाई तो उनके आगे घंटा बजाते रहो तो परिवार नहीं मिलेगा, पति को नहीं पता। दूसरी बात, अगर वो कुंवारी है तो उनके पास श्रृंगार क्यों होता है, ये सब रहीस की बातें हैं, ये सब किताबों में आपको मिल जाएंगे। समझ रहे ना मेरी बात? मेरे प्यारे बहुजन समाज के लोगों, खासकर सभी क्षत्रिय समाज, ब्राह्मण और खास करके जो हमारा एससी समाज का है वो बहुत ही भोला भाला है। आपको पता कि 1 जनवरी को क्या हुआ था? इतनी ताकत है हमारे। 1 जनवरी 1818 में 28,000 पेशवा, पेशवा किसको कहते हैं? ब्राह्मणों को। 1 तारीख को 1818 में 28,000 पेशवा को हमारे 500 महारों ने मारा था। ये है हमारा इतिहास, कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है। लेकिन क्या है, हम गुलाम हैं उनके। गुलामी का तागा भी काटा गया, सब काटा गया, बताया गया, यही गुलामी की निशानी है। हम अपने इन मनवादियों के चक्कर में नहीं फंसना है, हमने बच्चों को शिक्षित करना है और ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई में इनको योगदान देना है। एक वक्त एक साड़ी में काम चला लेना, एक कपड़े में काम चला लेना, लेकिन बच्चों को जरूर शिक्षित करना। हमारे एक लड़की आया है, हमारा एक लड़का भी हमारे साथ में आया है। मेरे 4 लड़के और 2 पुत्रियां हैं और चारों बच्चे ग्रेजुएशन कर चुके हैं। अभी नौकरी की नौबत नहीं आई है और न नौकरी मिलने वाली है। इन मनवादियों ने सब प्राइवेटाइजेशन कर दिया। छत्रपति साहू जी महाराज ने आरक्षण दिया था, आरक्षण इन्होंने खत्म कर रखा है। हम तो खाली घंटा बजाने के काम आ रहे हैं, घंटा बजाते रहो, त्योहार मनाते रहो। त्योहार का मतलब जान दो, हमारी हार उनकी जीत। 2015 से करवा चौथ बंद कर दिया हूँ। कहाँ मर गया? आपके सामने बोल रहा हूँ, मर गया। अभी 3 साल पहले जब बहू आई 2-3 साल नहीं मानी हमारी बात, करती रही। लेकिन जैसे जैसे हमारे मिशन को समझने लगी 3 साल से, वो अभी भी एक पोता खाली इतना बड़ा है, वो भी बंद कर दिया। अगर ये करवा चौथ में आकर आपको सम्मान लेना है, पैसे लेने हैं तो ले लो, 100 के बजाय 200 ले लो, लेकिन इस आडंबर के चक्कर में मत पड़ो। इन जितने भी त्योहार हैं ये सब हमारी हार है। ज्यादा कुछ ना कहके कि चूंकि बात लंबी हो रही है, अभी कार्यक्रम और होना है, तो मैं अपनी बात को पुनः यहाँ पर समाप्त करने से पहले मैं पूरे इस गांव को, बहन गांव ना, बहन गांव के जितने भी हमारे रहने वाले भाई बहन हैं, सभी हमारे बाहर से दूर दूर से आए, हमारी रजनी बहन, हमारे भाई सुमन प्रताप बौद्ध जी, अगर बाराबंकी में कोई भी कार्यक्रम आप लगेगा तो नंबर कांटेक्ट हम आपसे ले रहे हैं, आइएगा। सुनील बौद्ध को आप जानते होंगे, उसी ने हमको वहां बुलाया था। बाराबंकी में सुनील बौद्ध का हमने पूरा, चूंकि मीडिया से हैं, सोशल मीडिया पे जुड़े हैं और यादव शक्ति पत्रिका का प्रचार करते हैं। आपके जिले की जो है आशा जी हैं, आशा गौतम आपके हरदोई जिले की प्रतिनिधि हैं, वो इधर बेलग्राम साइड के रहने वाली, उनके खुद के लड़के डीएम हैं, खुद के लड़के, और यही समाज का काम करते हैं। उम्र मानते हो कितनी साल है? लगभग 75 साल की उम्र है। वो यादव शक्ति पत्रिका की प्रतिनिधि है, वो लिखती भी है। तो मेरे साथियों, बात बहुत लंबी हो गई, मैं पुनः आपको एक बार बोलूंगा, बोल 85। ये आप लोग नहीं जानते क्या है, मालूम नहीं है? बोल 85, जय मूल निवासी। बोल 85, जय मूल निवासी। बोल 85। अरे अब तो बोलो, तो समझ गए सर बोल रहे हैं बोल 85, आपको हमको बोलना है जय मूल निवासी। देखिए, जय मूल निवासी का मतलब हमारे लोग, हम लोग यही कहेंगे, और कोई का मतलब कोई विदेशी भी है
तो कौन है विदेशी? वो 3.5%। 3.5% समझते कौन है? जिसका डायरेक्ट टच है, जिसका एंटीना होता है, नहीं समझे? जनेऊ होता है, नहीं समझे? होता नहीं होता, वो 3.5% है। और एक बाम से जो नाम के अमेरिका के जो थे, उन्होंने 2021 में सर्च में बताया था कि ब्राह्मण विदेशी है और हम यहाँ के मूल निवासी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। साधु साधु साधु। आप सभी बोले 3 बार साधु 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 साधु। कुछ भाई सोच रहे होंगे एक